आ, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग में जो सिंप्लेक्स मेथड है उसका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मोस्टली केसेस में तो मैक्सिमाइजेशन ही आता है, लेकिन अगर कभी मिनिमाइजेशन आता है तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमें आना चाहिए। अब मैक्सिमाइजेशन क्यों आता है? वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है हमें उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना पड़ता है। जो हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है हमको उसमें भी हमको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 4.4, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द LPP। अब हमें कह रहे हैं कि हमें इस सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक, तो इक्वेशन क्या है देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है मिन जेड। मिन जेड का मतलब मिनिमम ऑफ जेड। मिन जेड इक्वल टू x2 माइनस 3x3 प्लस x5 प्लस x5। अब यहाँ पर ये रैंडमली ऐसे वेरिएबल ले लिए गए हैं। यहाँ पर हमने x1 x2 x3 इस तरह से नहीं लिया है, हमने यहाँ पर रैंडमली ले लिए हैं x2 x3 और x5। ठीक, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास? 3x2 माइनस x3 प्लस 2x5 लेस देन इक्वल टू 7। ये है पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट। दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है? माइनस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 12। ये है हमारे पास दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट। तीसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है? माइनस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 8x5 लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास तीन सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं और एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स है, दैट इज x2, x3, x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं। अब देखिए, जब हमने कल बताया था तो उसमें हमने एक मैक्स जेड का क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें क्या था कि हमारे पास जो सीधा सीधा था मैक्स जेड हम वैसे रख देते थे, हमारे पास जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे उसमें हम स्लैक वेरिएबल ऐड करके उन स्लैक वेरिएबल को जीरो कोफिशिएंट के साथ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देते थे। अब यहां पर देखिए, we rewrite the inequality of the constants into an equation by adding slack variables, by adding slack variables s1 s2 s3 and the standard form of LPP becomes। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे? जो हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं 1 2 3, इसमें क्या करेंगे, हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है 3x2 माइनस x3 प्लस 2x5। ठीक, हम इसमें पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस s1, प्लस s1। यहाँ पर देखिए मैंने जो पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उसमें पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 3x2 माइनस x3 प्लस 2x5 प्लस s1। ये हमने पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट में। अब यहाँ पर देखिएगा जो लेस देन इक्वल टू का साइन था, जो लेस देन इक्वल टू का साइन था वहां पर हमने लेस देन हटा करके केवल इक्वल टू 7 कर दिया। क्यों? इस स्लैक वेरिएबल की वजह से। जो ये स्लैक वेरिएबल हमने s1 जोड़ा है उसकी वजह से हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो इनइक्वलिटी साइन थी उसको हमने हटा करके हमने क्या कर दिया है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अब जो दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट है वो क्या है, माइनस का 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 12। अब हम इसमें भी एक दूसरा स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे s2। तो देखिए हमने यहाँ पर प्लस s2 किया है। अब यहाँ पर भी जो हमारी इनइक्वलिटी थी, इनइक्वलिटी क्या थी हमारे पास, यहाँ पर थी लेस देन इक्वल टू की। तो लेस देन इक्वल टू की हमने इसको हटा करके हमने क्या कर दिया है, इक्वल टू, और हमने इसको लिख दिया है 12। हमारे पास जो दूसरा स्लैक वेरिएबल था उसमें से हमने इनइक्वलिटी को हटा करके हमने ऐड कर दिया है किसको, इक्वल टू को। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम जब कन्वर्ट करना होता था तो क्या होता था, जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं
उनमें हमें स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल को ऐड करके हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेना होता था। तो हमारे पास यहाँ 3 सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं, तो हम 3 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तीसरे में देखिए -4x2 + 3x3 + 8x5 लेस देन इक्वल टू 10। तो तीसरा हमारे पास जो स्लैक वेरिएबल आएगा वो इसमें इंट्रोड्यूस होगा। तो हमने देखिए यहाँ पर कर दिया है -4x2 + 3x3 + 8x5 प्लस S3 हमने ये ऐड कर दिया है। ठीक, अब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या था, लेस देन इक्वल टू 10 था, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू 10 कर दिया। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, अब हमारे पास पहले कितने थे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, 3, x2 x3 और x5। अब हमारे पास जो 3 स्लैक वेरिएबल जिनको हम लोग बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, उनको इंट्रोड्यूस करने पर टोटल वेरिएबल हो गए हैं हमारे पास 6, जिनकी सभी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। वो कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी। क्या, x2, x3 + x5, s1, s2, s3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबसे पहले तो जो हमारे पास इस कंडीशन की x2, x3 और x4, x2, x3 और x5 को हमें क्या ले लेना है, 0, हमें 0 ले लेना है। तो उससे हमारे पास S1, S2 और S3 की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए, द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बाय S1 = 7, S2 = 12, S2 = 3। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इस वजह से हमारे पास जो ये इनइक्वालिटीज हैं, हमारे पास जो ये इनइक्वालिटीज हैं, इनमें हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, जब हम ये हमारे पास कैसा है, इनबाउंड सॉल्यूशन है, इनबाउंड सॉल्यूशन। तो जब इनबाउंड सॉल्यूशन है तो हमारे पास इसमें क्या 0,0 0,0 इसका एक सॉल्यूशन होगा। हम ये पहले सब चीज जब इसके फीचर्स कैरेक्टर्स बता रहे थे तो बता चुके हैं। इसमें से 0,0 एक सॉल्यूशन होगा। इस वजह से हमने x2 = x3 = x5 0 रख दिया। तो जब हम ये 0 रखेंगे तो हमारे पास S1, S2 और S3 की वैल्यू आ जाएंगी, जो कि कितनी है, जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं, क्या उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक सबसे पहला इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे सबसे पहली टेबल, जो सबसे पहली टेबल है दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल टेबल, आपकी इनिशियल टेबल। इनिशियल टेबल को कल मैंने बताया था, इनिशियल टेबल मैंने कल बताया था कि कैसे रखना बनाना है। सबसे पहले आपको रखना है कोफिशिएंट ऑफ सीजे। सीजे क्या होता है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट, ये है आपके सीजे। यहाँ पर जैसे x2 का, x3 का, x5 का, s1 का, s2 का और s3 का, इनके कोफिशिएंट रखे जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया CJ, ये CJ लिखा। x2 का कोफिशिएंट कितना है, x2 का कोफिशिएंट -1, ये रहा आपका -1। ठीक, x3 का कोफिशिएंट कितना है, 3, ये रहा आपका 3। x5 का कोफिशिएंट कितना है, -2, ये रहा आपका -2। s1 का कोफिशिएंट कितना है, 0, ये रहा आपका 0। s2 का कोफिशिएंट कितना है, 0, ये रहा आपका s2 का कोफिशिएंट 0। s3 का कोफिशिएंट कितना है, 0, ये रहा s3 का कोफिशिएंट 0। ठीक, ये है आपके CJ। CJ में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट रखते हैं सबसे ऊपर, ये हमने रख दिया। अब आते हैं बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट। हमारे पास बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट कहां से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, S1, S2, S3, S1, S2 और S3। ये जो B लिखा है, ये जो B लिखा है, B का मतलब है हमारे पास बेसिक वेरिएबल। हम यहाँ पर लिख देंगे बेसिक वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया S1, S2, S3, S1, S2 और S3, ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल है। ठीक, इसके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0, S3 का कोफिशिएंट 0। तो यहाँ पर देखिए S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0,
और S3 का कोफिशिएंट 0। ये हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद हमें लिखनी है वैल्यू ऑफ एक्स बी। एक्स बी वो होते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स में राइट हैंड साइड जो वैल्यू होती है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो ये एक्स बी की वैल्यू होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट में राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है। हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट कितने हैं? 3। हमारे पास 3 सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट है। उन 3 सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट में हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए कितनी है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू देखिए, पहले में कितनी 7, तो ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया 7। दूसरे में कितनी है 12, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया 12। तीसरे में कितनी है 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। ठीक, अब जो बाकी के कोफिशिएंट वेरिएबल हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल थे हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए x2, x3, x5, s1, s2 और s3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल थे हम यहाँ पर जो उनके कोफिशिएंट है उसके नीचे रख देते हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके नीचे हम सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल रख देते हैं। अब देखिए जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं, जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं, पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट से हम इन सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट रखना स्टार्ट कर देते हैं। हम इन सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट रखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमारा जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट है उसमें देखिए x2 है, x3 है, x5 है और s1 है। x2, x3, x5 और s1। यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है? s2 और s3। s2 और s3 नहीं है, तो मतलब उनके कोफिशिएंट हो गए 0। अब यहाँ पर देखिए x2 का कोफिशिएंट कितना 3, तो ये देखिए x2 का कोफिशिएंट 3 पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट में। x3 का कोफिशिएंट कितना -1, यहाँ पर देखिए x3 का कोफिशिएंट -1। x5 का कोफिशिएंट कितना 2, तो यहाँ देखिए x5 का कोफिशिएंट 2। s1 का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पर देखिए s1 का कोफिशिएंट 1। s2 और s3 है नहीं, तो मतलब इनके कोफिशिएंट 0, तो यहाँ पर देखिए s2 का कोफिशिएंट 0 और s3 का कोफिशिएंट 0। सिमिलर दूसरे पर देख लीजिए और तीसरे पर भी ऐसे ही सिमिलरली। दूसरे में देखिएगा, दूसरे में x2 का कोफिशिएंट -2, कोफिशिएंट ऑफ x2 that is -2, so we will put the -2 in the here in this place. okay, कोफिशिएंट ऑफ x3 is 4, तो हमने यहाँ पर रख दिया कोफिशिएंट ऑफ x3 is 4। अब x5 देखिए, x5 यहाँ पर नहीं है। सेकंड सब्जेक्टिव कांस्टेंट में हमारे पास x5 वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब कि हमारे पास x5 का कोफिशिएंट 0 है, तो हमने यहाँ पर ये 0 रख दिया। सिमिलरली अब s1 का कोफिशिएंट देखिए, जो दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट वहां पर s1 नहीं है, हमारे पास s1 यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पर s1 का कोफिशिएंट रख देंगे 0, ये रख दिया हमने। s2 है, हाँ बिल्कुल है, s2 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो हमने यहाँ s2 का कोफिशिएंट रख दिया 1। आगे s3 यहाँ पर नहीं है, s3 नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट हो गया 0, ये हमने रख दिया 0। ठीक, सिमिलरली सब्जेक्टिव कांस्टेंट थर्ड के लिए पहला कोफिशिएंट माइनस का x4, दूसरा कोफिशिएंट 3, तीसरा कोफिशिएंट 8, s1 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, s2 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, s3 का कोफिशिएंट है तो दैट इज 1। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ zj। zj की वैल्यू, zj की वैल्यू कहां से निकलेगी? zj की वैल्यू होती है जो हमारे पास बेसिक कोफिशिएंट होता है, बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट कौन से? ये 0, 0 और ये 0, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होते हैं जो यहाँ से, ठीक है ना, xb से लीजिए 7, 12, 10, ठीक, इनका फिर यहाँ पर x2 में 3, -2, -4, x3 में -1, 4, 3, इसका हम क्या करेंगे? 0 का मल्टीप्लिकेशन 7 में प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 12 में, 0 का मल्टीप्लिकेशन 10 में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। zj की वैल्यू, हमें zj कैसे निकालना है। ठीक, तो zj निकालने के लिए हम करते हैं z
j इक्वल टू, देखिए कोफिशिएंट ऑफ पहला वाला 0 × 7, ऐसे ही इन सभी के लिए करेंगे हम। ठीक, तो मैं एक बताई दे रहा हूं, बाकी आप समझें। 0 × 7, ठीक, प्लस, प्लस के बाद ये पहले Z1 की वैल्यू है 0 × 12, यहां पर हम लिखेंगे प्लस 0 × 12 प्लस, तीसरा क्या है 0 × 10, ठीक, ये रहा आपका 0 × 10। अब इन सबको जब सॉल्व करेंगे, जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 × 7 0 प्लस 0 × 12 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा टोटल मिला करके 0। तो इसी वजह से हमारे पास जो यहाँ वैल्यू रखी है जेड जे की, ये वाली वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 3 × 0 प्लस -2 × 0 प्लस -4 × 0, तो ये भी पूरा 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सीबी जो है सभी 0 0 है, तो ये जेड जे की सभी वैल्यू 0 आ जाएंगी, जेड जे की सभी वैल्यू 0 आ जाएंगी। ठीक, अब हमें निकालना है क्या, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे। तो वो क्या निकालेंगे, जो हमारे पास इस जेड की वैल्यू आई है, यहां से जो जेड की वैल्यू आई है उसमें से हम सीजे की वैल्यू घटा देंगे। तो यहां पर देखिए पहले के लिए ये यहां पर जेड जे की वैल्यू कितनी है 0, यहां पर जेड जे माइनस सी जे, जेड जे सी जे इक्वल टू, पहले वाले के लिए देखिए 0 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर है -1, ये है, देखिए 0 माइनस, देखिए ये रहा आपका 0 माइनस -1, ये रहा आपका सीके का पहला -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहां पर देखिएगा ये है आपका 0 माइनस -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपकी 1। ठीक, तो अब यहाँ इसीलिए हमने जो पहले रखा है सबसे पहला, ये है आपका 1। दूसरे में देखिए 0 -3, तो 0 -3 तो कितना आएगा -3, फिर 0 -2 तो कितना आ जाएगा 2, फिर 0 -0 ये आ गया 0, फिर अगेन 0 -0 तो 0, फिर अगेन 0 -0 तो 0। अब हमें क्या देखना है, इसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, इसमें हमारे पास क्या देखना है, सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसमें से, जेड जे माइनस सी जे में, जेड जे माइनस सी जे में देखिए तो सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये है -3। ठीक, ये है -3। तो इस -3 वाला कॉलम, मतलब कि ये x3, ये x3 वाला कॉलम हमारे पास कौन सा कॉलम होगा, की कॉलम। जो x3 वाला कॉलम है वो होगा की कॉलम, और जो वेरिएबल x3 है वो होगा हमारे पास कौन सा, एंटरिंग वेरिएबल। x3 होगा हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल। ठीक, अब एंटरिंग वेरिएबल तो हमें पता चल गया, इसकी जगह हटेगा कौन सा वेरिएबल, मतलब कि लीविंग वेरिएबल या एग्जिट वेरिएबल कौन सा होगा, देखते हैं। जब हमारे पास अब इतना आ गया, इतना करने के बाद अब हमें निकालना है मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो किसका, इस XB का डिवाइडेड बाई इसके करस्पॉन्डिंग जो की कॉलम में एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो की कॉलम में एलिमेंट है, मतलब कि XB अपॉन XT हमें निकालना है। तो 7 डिवाइडेड बाई -1, 7 डिवाइडेड बाई -1, 12 डिवाइडेड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसकी कहीं भी वैल्यू 0 या अनडिफाइंड, -0 या अनडिफाइन आती है, अगर वैल्यू कहीं भी माइनस या अनडिफाइन आती है तो वो रेशियो हम हटा देंगे। अगर कहीं भी, कल भी हमने लिया था माइनस आया था, हमने हटा दिया था, ठीक है ना। अगर रेशियो में कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस में इस तरह से आती है तो उस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 डिवाइडेड बाई -1, 7
डिवाइडेड बाई -1, तो हमने ये -7 आएगा, तो हमने इसको नहीं लिया, हमने इसको नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव जो रेशियो है ये माइनस में नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x3 की वैल्यू हमें माइनस में नहीं ले सकते। ठीक, आगे आते हैं। अब बाकी के जो बचे रेशियो हैं, बाकी के जो बचे रेशियो हैं उसमें से हमें मिनिमम देखना है वैल्यू किसकी आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, एक है 3 और एक है 3.3, तो इसमें है हमारे पास 3 जो है वो मिनिमम, तो वो 3 मिनिमम है। तो जिस रो के सामने ये मिनिमम रेशियो वैल्यू आएगी, वो सामने वाली रो हो जाएगी हमारे पास कौन सी, वो हो जाएगी हमारे पास की रो, ये की रो हो जाएगी। ये देखिए जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये आपका है की रो। ठीक, ये तो हो गई की रो। अब इस की रो में जो बेसिक वेरिएबल था S2, हमारे पास इस की रो में जो बेसिक वेरिएबल है S2, वो कौन सा होगा, लीविंग वेरिएबल, वो होगा हमारे पास लीविंग वेरिएबल। इसका मतलब कि एंटरिंग वेरिएबल था हमारे पास x3 और लीविंग वेरिएबल है हमारे पास S2। मैं यहां पर लिख देता हूं S2 लीविंग वेरिएबल, लीविंग वेरिएबल होगा हमारे पास S2। ठीक, अब बात करते हैं क्या, जो हमारे पास की एलिमेंट है, जहां पर की रो और की कॉलम, हमारे पास ये दूसरा था, ये दूसरी रो थी, और ये हमारे पास ये वाला कॉलम था, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो कहां पर, इस 4 पर इंटरसेक्शन होता है, इस 4 पर इंटरसेक्शन होता है। तो जिस एलिमेंट पर इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा आपका की एलिमेंट, वो कहलाएगा आपका की एलिमेंट, है की एलिमेंट। ठीक, तो अब हमारे पास इतनी चीजें निकल आई, हमारे पास की रो, की कॉलम, की एलिमेंट। इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है कि जो की रो आई है, जिस रो में की एलिमेंट है, उस की एलिमेंट को हमें बनाना है 1, की एलिमेंट को हमें बनाना है 1। तो 1 कब बनेगा, जब हम उसको उसी से डिवाइड कर दें, जब हम की एलिमेंट को की उसी से डिवाइड कर दें। तो देखिए हम, चूंकि अब एक में तो डिवाइड कर नहीं सकते, इस पूरी रो को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। आपका जो की एलिमेंट 4 है, तो आप इस पूरी रो को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले में क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पर -2/4, तो मतलब -1/2, 4/4 1, 0/4 0, 0/4 0, 1/4 और 0। ठीक, तो यहां पर देखिए आपका जो फर्स्ट इटरेशन टेबल बनेगी वो ये रही आपकी। यहां पर देखिए S2 था, S2 की जगह आ गया x3, S2 की जगह x3। ठीक, अब जो ये हो गया हमारे पास कौन सा, लिविंग वेरिएबल की जगह आ गया कौन सा, एंटरिंग वेरिएबल x3। इसकी वैल्यू, x3 की वैल्यू कौन सी थी, ये 3, ये 3 थी, हमने इस 3 को यहां पर रख दिया। ये तो जो S2 आया था, S2 की जगह हमने ये जो वैल्यू आई थी 3, हमने ये यहां पर रख दिया। ठीक, अब हमने पूरी इस रो को डिवाइड किया था 4 से, हमने इस पूरी रो को 4 से डिवाइड किया था। तो देखिए यहां पर 12 था, तो 12/4 3, यहां पर कितना था, माइनस का 1/2, क्यों, क्योंकि यहां पर -2 था। ये देखिए माइनस का 2/4, यहां पर आ गया माइनस का 1/2। ये कितना है, 4/4 1, 0/4 0, 0/4 0, 1/4 और 0/4, ये हो गया आपका। अब जो बाकी की बची रो हैं, कौन सी रो बचती हैं, 2 रो बचती हैं, एक तो ये वाली ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो इसके लिए हमारे पास वही पुराना फॉर्मूला, हमारे पास इसके लिए वही पुराना फॉर्मूला, क्या, ओल्ड एलिमेंट माइनस एलिमेंट इन की एलिमेंट कॉलम और इनटू की रो और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। हमें कैसे निकालना है, हमें ओल्ड वैल्यू, हम एक निकाल के देखते हैं फिर बाकी समझ जाएंगे। जैसे हम यहां पर कर रहे हैं पहले के लिए, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं, ये रहा फॉर्मूला।
न्यू एलिमेंट इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम, की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक, तो हम यहां पर देखते हैं। ठीक, मैं इसको जरा यहां से देखता हूं। हमारे पास पहले ओल्ड एलिमेंट कितना था? हमारे पास ओल्ड एलिमेंट है पहले 7, एक जगह हम लिख लेते हैं यहां पर 7। ठीक, माइनस ओल्ड एलिमेंट हो गया। अब क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम। ठीक, तो यहां पर देखिए हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास की कॉलम x3 वाला था, तो एक तो आएगा ये 1, ये 1, तो हम यहां पर लिख लेते हैं विद इन द ब्रैकेट 1 इंटू प्रोडक्ट चाहिए था इसके करस्पॉन्डिंग की रो में एलिमेंट। की रो कौन सी थी हमारे पास? ये यहां पर एलिमेंट कितना है? 3, तो हम इसको लिख लेते हैं यहां पर इंटू में 3। ठीक, ब्रैकेट बंद, और इस ब्रैकेट के डिवाइड की एलिमेंट कितना था? 1। ठीक, हमारे पास ये था। तो अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7 माइनस 1 इंटू 3 दैट इज 3/1। तो हमारे पास कितना हो गया? एक सेकंड, -1 है क्या? ठीक, थ्री, सॉरी 12 था यहाँ, 12। ठीक, ये था 12, 12 इंटू कितना था यहाँ पर? 12 इंटू 4, की कॉलम में एलिमेंट कौन सा है इसका? माइनस का 1, यहां पर है ये माइनस का 1, इसको हम ऐसे लिख देते हैं -1। ठीक, डिवाइडेड बाई की एलिमेंट कितना था हमारे पास? 4, ये। ठीक, तो अब यहां पर देखिए इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये 12 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का 12, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 7 माइनस और विद इन द ब्रैकेट माइनस का 12। ठीक, डिवाइडेड बाई 3, तो ये डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड बाई 4। अब यहां से कितना आ जाएगा? माइनस माइनस हम इसको माइनस को बाहर कर दे रहे हैं, प्लस और 12/4 दैट इज 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास अगली लाइन में 7 और प्लस 3, तो ये कितना आ गया? 10, ये आ गया 10। एक और देख लीजिए, एक वैल्यू और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहां से देखिए ओल्ड एलिमेंट यहां पर कितना है हमारे पास? 3, ये है हमारे पास 3 माइनस, अब हमें विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कितने का है? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? 3 और ये है हमारे पास माइनस का 1/2, माइनस का ऐसे क्रम है 2 है, माइनस का 2, ये देखिएगा माइनस का 2 की रो में हमारे पास ये था, तो माइनस का 2, तो माइनस का 2। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में एलिमेंट, की कॉलम में एलिमेंट कितना है? ये है माइनस का 1, इसमें क्या है? माइनस का 1, यहां पर देख लीजिए ये हो जाएगा माइनस इंटू में है, ये इंटू माइनस का 1। ठीक, ये ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाई इसके कितना? 4, डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो ये देखिए -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस,
ये प्लस का 2 हो जाएगा, -2 इंटू -1 दैट इज प्लस का 2, तो 2/4, 2/4, तो ये आ जाएगा। चलिए ये हम इसको लिख देते हैं 3 ब्रैकेट लग लीजिए, 3 माइनस और आएगा 2/4, 2/4 और इसको ब्रैकेट, ठीक। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास विद इन द ब्रैकेट 3 माइनस 1/2, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 6 माइनस 1 दैट इज 5/2, 5/2, ठीक। तो ये यहां पर देखिए 5/2 ये आ गया। यहां पर थोड़ा ये वैल्यूज रखने में बहुत ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यूज आपको यहां रखने में बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आप कभी बनाइएगा टेबल, तो जो आपका ये की रो है, की रो को आप ऐसे सर्किल टाइप का कर लीजिए या इसको कलर कर लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि आपका की रो कौन सा है। और सिमिलरली ऐसे ही जो आपका की कॉलम है, जो आपका ये की कॉलम है, इसको भी आप क्या करें, ऐसे ही इसको कलर कर लें, इसको आप कलर कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। अब जैसे यहाँ पर कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन सा की रो था और कौन सा की कॉलम था, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पर की एलिमेंट को सर्किल किया है, ऐसे ही हमको ये पूरी की रो और की कॉलम को सर्किल कर लेना चाहिए या डार्क कर लेना चाहिए, जिसको हमें ये डिस्टिंक्ट दिखे, ठीक। सिमिलरली तीसरे वाली रो में भी हम यही फॉर्मूला अपना करके इसके एलिमेंट भी चेंज कर लेंगे, ठीक। अब ये यहां तक आ गया, अब यहां तक आ गया। अब हमें फिर से क्या निकालना है, जेड जे की वैल्यू। अब हमें फिर से जेड जे की वैल्यू निकालना है, तो देखिए जेड जे की वैल्यू वही क्या, 0 इंटू 10, अगेन 0 इंटू 10, 0 प्लस 3, 0 इंटू 5/2, तो 0, 3 इंटू माइनस का 1/2, तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, 0 इंटू माइनस 5/2, ये आप क्या आ गया 0, तो कितना बचेगा, केवल माइनस का 3/2, ये आ गया। 0 इंटू 0, 3 इंटू 1 और 0 इंटू 0, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 आएगा, ये आ गया इसका 3। ऐसे ही हमने क्या किया, ये सारे के सारे जेड जे निकाल दिए। अब हमें अगेन क्या करना है, जेड जे माइनस सी जे निकालना है, जेड जे माइनस सी जे निकालना है। तो देखिए जेड जे हमारे पास माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, एक मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, बाकी आप जो है समझ लीजिएगा, ठीक। तो माइनस का 3/2 माइनस -1, यहां पर देखिएगा माइनस का 3/2 माइनस -1, जेड जे इक्वल टू कहाँ ये है, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 माइनस और फिर विद इन द ब्रैकेट फिर माइनस -1, ठीक। ये है आपका माइनस का 3/2 माइनस -1। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3/2 ये ऐसे रखा रहेगा, तो हम इसको रख देते हैं माइनस का, देखिए इसकी वैल्यू आ गई है कितनी, 0.5, 0.5 का मतलब कि माइनस का 1/2 इक्वल टू तो लगा रहे माइनस का 1/2, तो ये रही आपकी देखिए माइनस का 1/2, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर जेड जे माइनस जे की वैल्यू 0, क्योंकि 3 माइनस 3 0, 0 माइनस -2, तो ये प्लस का 2, 0 माइनस 0 0, 3/4 माइनस 0, तो 3/4, 0 माइनस 0 0, ये सारी जेड जे माइनस सी जे आ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई नेगेटिव वैल्यू है, हाँ एक अभी बची है, कौन सी, ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, इसको की कॉलम मान लेंगे, की कॉलम मान लेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पर एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, अब यहाँ पर एंटरिंग वेरिएबल है हमारे पास x2, x2, ठीक। लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा, लीविंग वेरिएबल के लिए हमें फिर से वही मिनिमम रेशियो निकालना है, हमें मिनिमम रेशियो निकालना है। तो मतलब किसमें, 10/5/2, 3 बाई -1/2,
1/-5/2, तो ये दोनों तो वैल्यू माइनस में आएंगी, माइनस का 1/2 और माइनस का 5/2, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, तो आएगा 10/2 10/5/2, तो ये कितना आ जाएगा 10/5/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। केवल यही एक वैल्यू है, बाकी दो तो नेगेटिव है, तो आपका मिनिमम रेशियो यही वाला हो जाएगा। तो x2 तो हो गया एंट्री वेरिएबल, इसकी जगह कौन सा हटेगा, s1, आपका s1 हटेगा। तो अगली टेबल जब बनेगी तो इस s1 की जगह आएगा x2, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -1, तो इस 0 की जगह आ जाएगा -1, और इस 5/2 को हमें यूनिट बनाने के लिए इसी 5/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 5/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए जो अगली टेबल यहां पर बनी, देखिए S1 की जगह आ गया x2, ठीक। अब यहां पर देखिए हमने इसमें क्या किया, 5/2 से डिवाइड किया, 5/2 से डिवाइड किया, तो देखिए कितना आया 4, 5/2 1, 0/5/2 दैट इज 0, 2/5/2 4/2, 1/5/2 तो 2/5, 1/4/5/2 1/10, ठीक, और 0/5/2 तो 0 आ गया, ठीक। अब वही बाकी की जो दो बची लाइनें हैं, बाकी की जो दो बची लाइनें हैं उनके लिए वही पुराना फार्मूला, ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम। तो ये बाकी की जो दो रो हैं हम उनको प्रोडक्ट के एलिमेंट से कर लेंगे, एक हम करके दिखा देते हैं। पहले हमने तो उसमें किया था, तो अब हम देखिए S3 वाले में कर रहे हैं, S3 वाले में हम ये कर रहे हैं। हमारे पास क्या है 1, हमारे पास 1 है, तो हम इसमें लिखेंगे ओल्ड एलिमेंट 1, 1 माइनस 1 माइनस, अब हमारे पास यहां पर की रो कौन सी आई थी, की रो हमारे पास ये है, तो हमारे पास कितना था 10, तो 10 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, विद इन द ब्रैकेट 10 इंटू 10 इंटू, ठीक। अब आगे देखिए की कॉलम में एलिमेंट कौन सा है, इसका हमारे पास की कॉलम कौन सा आया था, हमारे पास की कॉलम आया था x2 वाला, x2 वाला ये रहा, ठीक, हमारे पास ये रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें की कॉलम में एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, यहां पर देखिए जरा, हमारे पास यहां पर है तीसरा वाला कर रहे हैं दिस बुक, हम इसके लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 है यहां पर, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1, ये हो गया हमारे पास 1, ठीक। डिवाइडेड बाई क्या, हमारे पास जो की एलिमेंट है, जो हमारे पास की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट हमारे पास कितना है, दैट इज 5/2, 5/2, एक सेकंड, ये माइनस का 5/2 है, सॉरी, यहां पर हमारे पास ये वाला की कॉलम था, तो ये हो गया माइनस का 5/2, यहाँ 1 की जगह माइनस का 5/2, तो इसको विद इन द ब्रैकेट आप लिख लीजिए माइनस का 5/2, इसको ऐसे ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब पूरे का डिवाइडेड बाई की एलिमेंट मीन्स 5/2, ये आएगा आपका। तो कुछ थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम ये वाला सिंबल लगा देते हैं, ये वाला, और इसके बाहर हम इस तरह से लगा देते हैं ये वाला सिंबल, ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए इस माइनस के 5/2 से ये वाला 5/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना, केवल -1 की वैल्यू बचेगी, यहाँ पर -1 की वैल्यू बचेगी, किसके मल्टीप्लिकेशन में, 10 के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस और विद इन द ब्रैकेट माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, सॉरी 10 माइनस का 10, ठीक। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, ये आपकी आ गई 11, ये वैल्यू कहाँ रखी है, ये रही आपकी, ये वैल्यू आ गई, ठीक।
एक और देख लीजिए चाहे तो, देखिए ओल्ड वैल्यू -5/2, यहाँ पर ओल्ड वैल्यू माइनस का 5/2। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखना है आपको, इसके करस्पॉन्डिंग जो आप इसी का चेंज कर रहे हैं, तो 5/2 माइनस, माइनस का 5/2 माइनस -5/2 बटे 5/2, इसका आ जाएगा माइनस का 5/2 माइनस 5/2 माइनस, इसमें आएगा 5/2 अब बटे 5/2, इसमें आ जाएगा माइनस का 5/2 माइनस 5/2 और डिवाइडेड बाई 5/2, डिवाइडेड बाई 5/2, ये आ जाएगा इसमें। ठीक, अब देखिए इसका जरा, इसका कितना आएगा ये, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहां से देखिएगा 5/2 ये तो खत्म हो जाएंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, एक सेकंड गड़बड़ हो रहा, माइनस का 5/2 ओल्ड वैल्यू कहाँ गई, ये रही ओल्ड वैल्यू माइनस प्रोडक्ट की कॉलम, इसका ये रहा, इंटू 5/2, ये हो गया आपका 5/2, ये आएगा आपका। ठीक, तो एक इससे कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक है ना, माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस प्लस कट करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना, ये आपका 0 आ जाएगा। मैं यहां से इसको इक्वल टू हटा देता हूँ, इसके फॉर्मूला इसमें लग जाता है। ठीक, तो ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, इसके बाद ऐसे ही ये सारे हम निकाल लेंगे S3 के, और यहां पर हमें S1 के भी निकाल लेंगे, सॉरी X3 के, X3 के भी निकालने हैं और S3 के निकालने हैं, दोनों के हम निकाल लेंगे। दोनों को निकालने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, जेड कैलकुलेट करेंगे। अब जब अगेन जेड कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए -4 इंटू वो सॉरी -1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस, प्लस का देखिए यहां पर कितना 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 दैट इज 15। ठीक, फिर प्लस, प्लस ये आएगा 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 0, अब यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, 15 में से 4 गए दैट इज 11, ये आ गया आपका 11 जेड की वैल्यू, जेड की जो वैल्यू आ गई वो है आपकी 11। ठीक, अब यहां पर देखिए ये रहा आपका 11 जेड की वैल्यू। ठीक, सिमिलरली आप यहां पर देखिए -1 इंटू -1 इंटू 1, तो -1, 3 इंटू 0, 0 इंटू 3, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 1, यहां पर भी 3, ये अब इस तरह से सारी जेड की वैल्यूज, अरे यार निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, तो हमने क्या
निकाल ली। अब ये जो जेड की सारी वैल्यू आई हैं, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जेड जे माइनस सी जे निकाल लेंगे। हम इसमें जेड जे माइनस सी जे निकाल लेंगे। देखिए, तो माइनस का 3/2 माइनस -1, नीचे वाली टेबल है। यहां पर देखिए -1 माइनस -1, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, +1, तो -1 + 1 0। यहां पर देखिए 3 - 3 0, 2/5 -2, तो 2/5 + 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 12/5। आगे यहाँ पर देखिए 1/5 -0, 1/5 -0, तो कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ से देखिए 8/10 आया है, 8/10 -0, तो कितना आ जाएगा 8/10। यहाँ से 0 - 0, तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए सारी जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू है, यहाँ पर जितने भी सारी जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज हैं वो सभी या तो पॉजिटिव हैं या तो जीरो हैं। जितने भी यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू आई हैं वो या तो पॉजिटिव है या तो जीरो है। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। और जेड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, वो है आपकी 11। जेड जो है आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो है आपकी 11। कहां पर, जब आपका x2 इक्वल टू कितना होगा, -1, x3 इक्वल टू कितना होगा 3, और x3 जो s3 की वैल्यू है वो तो आपकी जीरो हो गई, वो आपकी जीरो हो गई। अब चूंकि हमें लेना है क्या, हमें लेना है इसका मिनिमम जेड, हमें लेना है मिनिमम जेड, क्योंकि हमने शुरुआत में किया था इसका उल्टा। हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज आई हैं, हमारे पास x2 इक्वल टू, x3 इक्वल टू और x5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास x2 इक्वल टू कितना आ गया है 4, x3 इक्वल टू 5 और s3 इक्वल टू आपका आया है, S3 में तो आपने चेंज किए नहीं, तो S3 तो खत्म हो गया, तो S3 मतलब x5 वाला जो है उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो रहेगी। जो हमारे पास S3 है उसकी कोई भी वैल्यू हमने नहीं निकाली है, तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल था x5, तो x5 हमारे पास हो गया वो जीरो। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये x2 x3 और x5 की वैल्यू हमें उठा करके रख देनी है, हमें किसमें, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन थे, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहां पर हमें वो वैल्यूज रख देनी। ठीक, जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, देखिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x3 हमारे पास है दिस, कितनी, ये रही 5, ठीक, 5 या 15 और 4, ये रहे देखिए x2 बराबर हमारे पास 4 और x3 बराबर हमारे पास 5। S3 हमारे पास जो यहाँ पर आपको 11 देता है ये नहीं लेना है आपको, S3 चूंकि यहाँ पर चेंज हुआ ही नहीं है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं हुआ, तो हमारे पास जो x5 वेरिएबल था, हमारे पास जो x5 वेरिएबल था उसकी वैल्यू है जीरो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी x2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 5 और जो x5 था x5 इक्वल टू, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो ये हो गया जीरो। ठीक, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें हमें इसकी वैल्यू रखनी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या था, मैक्स जेड इक्वल टू, मैक्स जेड था, अब हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिन जेड इक्वल टू, हमारे पास मैक्स जेड था, अब हमें क्या करना है, मिन जेड करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास मैक्स जेड आया था कितना, 11, मैक्स जेड आया था हमारे पास 11, हमारे पास यहाँ पर है मैक्स जेड, मैक्स जेड इक्वल टू 11, तो हमें इससे अगेन इसको मिनिमम में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस मिन जेड, मिन जेड इक्वल टू, हमें इसको क्या करना है, इसमें माइनस का होता है, ये आ जाएगा माइनस का 11,
ये एक सेकंड, यहाँ पर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा min z। ये बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, डबल माइनस लगा देते हैं। ले, अरे यार, ये मैक्स जेड है। अब इसको जो है हम हटाइए, ये हो गया। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ और माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ। अब चेंज होगा, अभी भी चेंज हो रहा है। ये माइनस, डबल माइनस लगा दो। हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं जरा। ये हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ये रहा। ठीक, अरे तो चेंज हो गया। ये मैक्स जेड को हमें इसमें मिन में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने यहाँ लगाया माइनस, इसको विद इन द ब्रैकेट कर देता हूँ और दोनों को विद इन द ब्रैकेट कर दें तो इसका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये यहाँ पर लगाया, ये यहाँ पर लगाया, यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। तो पहले ब्रैकेट और माइनस, फिर ये। अब ठीक है, ठीक। अब हमने इसमें किया तो इसका मतलब कि ये हमारे पास min z कितना आ जाएगा, min min z इक्वल टू, हम इसमें 11 आ जाएगा, min z इक्वल टू 11। ये हमने मैक्स जेड हमारे पास 11 आया था, हमने इसमें क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मिनिमम जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 11। हमारे पास मिनिमम जेड आ जाएगा माइनस का 11। ठीक, ये आ गया। तो ये हमारे पास मिनिमम हो गया, हमारे पास जो जेड की वैल्यू वो मिनिमम है वो ये आ गई अब। ठीक, तो इस तरह से हम जो मिनिमम की प्रॉब्लम है उसको मैक्स में कन्वर्ट करके फिर उसको लास्ट में मिनिमम में निकाल लेंगे। तो ये आपका सिंप्लेक्स मेथड का मिनिमम का मेथड भी हो गया और मैक्सिमाइजेशन का भी मेथड हो गया। अब इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है सिंप्लेक्स में जो बतानी, अब आपको बताना है क्या, बिगम मेथड। जो अगला होगा वो हम बिगम मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सभी लोग अपना नाम प्लीज लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सब लोग अपना नाम लिख दीजिए। लेट्स चेक। अनामिका बेटा आपने नाम नहीं लिखा, अनामिका नाम लिख दीजिए। अनामिका यादव, आपने नाम नहीं लिखा। चलिए ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न। Thank you, sir.